जी मैं आपसे कह तो रही हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ एक बार आप अहमद की बेल करवा दें। हाँ हाँ, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस केस को बेबुनियाद और कमज़ोर बना दें आप। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू। किससे बात कर रही थी? एडवोकेट से बात कर रही थी। यही कह रही थी कि अहमद की बेल का बंदोबस्त जल्दी से कर दें। आंटी, अगर एक बार ये केस स्टार्ट हो गया ना तो आपको नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रहमा, मैं सोच रही थी कि तुम आरिफ या उस्मान भाई से बात करके देखो, हो सकता है वो कोई अच्छा वकील अरेंज कर दें। कर दिया उन्होंने बड़ा कोई अच्छा वकील का इंतजाम। अरे आपने देखा नहीं आंटी, चाचा क्या अफसोस करने गए थे, हमारे मुंह पे बनते हैं वो हमारे अपने, और पीठ पीछे ये सारे ड्रामेबाजियां कर रहे होते हैं। रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं ना। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ आंटी, अपना रिश्ता बचा रही हूँ। मुझे अपने शौहर की जमानत चाहिए हर हाल में। मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। सदफ से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि उसने मुर्तजा की तरफ भी अनाया को नहीं देखा। अगर अनाया मुर्तजा की तरफ नहीं गई तो फिर कहाँ गई? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अरे मेरी बला से भाड़ में जाए वो, हमें करवाना था ना जलील, सो करवा लिया उसने। के वास्ते ऐसा तो मत कहो, जवान बच्ची है मेरी, पता नहीं कहाँ भटक रही हो, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तो फिर उसकी जवानी को आपने संभाल के रखना था ना आंटी, खुला भी तो आपने छोड़ रखा था। पता नहीं कितने और ठिकाने होंगे उसके, अल्लाह जाने कहाँ छुप के बैठी होगी वो। सच बात तो यह है कि उस दिन के बाद मेरा मुर्तजा के घर जाने का हौसला नहीं हुआ। सनिया ऐसे रो रही थी कि मेरा दिल फट रहा था। उसका रोना बिल्कुल बचा है, एक ही तो भाई था उसका। उस्मान, तुम मुर्तजा के पास दोबारा गए थे? हाँ गया था एक आध बार में, लेकिन उसने खुद को बहुत खामोश सा कर दिया और उसकी खामोशी से मुझे घबराहट होती है बहुत। क्या कर सकते हैं, इकलौता सहारा था उसका। पता नहीं अब मुझे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन आपके बेटों ने अपने समेत सारे खानदान को ही तबाह कर दिया। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बुरा मत मनाना, गलती नहीं, ये जुर्म है। और ऐसा जुर्म के इसकी माफी अल्लाह के यहाँ भी नहीं। लेकिन इस जुर्म की जद में तो मेरी सारी औलाद ही आ गई है ना। मेरे दोनों बेटे अभी तक थाने में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही। वो बदनसीब बेटी, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ है वो? मैं भी परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, हर जगह तलाश कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी के वाकई अनाया नहीं मिल रही है। मेरा मतलब है जमीन खा गई, आसमान निगल गया, आखिर जा कर सकती है वो? अल्लाह ही जानता है कि वो कहाँ है। उसकी सारी दोस्तों से मैंने मालूम कर लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। हो सकता है उसने शेल्टर होम में पनाह ले लिया। मैं भी हर जगह तलाश कर चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है। पुलिस स्टेशन जाते हुए शर्म आती है कि क्या कहूँगा, जवान बच्ची है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।